नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के बारे में पिछले वीडियो में सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त की थी। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है को या के लिए। तो सबसे पहले हम के लिए के विषय में जानेंगे। तो संप्रदान कारक के लिए और इसका वाक्य बनाने के लिए हम एक धातु भी जानेंगे, आ उपसर्ग नी धातु। तो सबसे पहले धातु के विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूं लट लकार। लट लकार बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। लट लकार और वर्तमान काल। वर्तमान काल धातु कौन सी? आ प्लस नी। इसका मतलब लाना। इस धातु का मतलब लाना होता है। आ प्लस नी, लाना। एक वचन और द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। यहां पर पुरुष साथियों, पुरुष कौन कौन से? प्रथम, मध्यम और उत्तम। आ प्लस नी धातु आनयति, आनयतः, आनयन्ति। आनयसि, आनयत है, आनयत, आनयामि, आनयावह, आनयामः। ये लट्लकार की धातु ही आनयति, आनयतः, आनयन्ति, आनयसि, आनयथः, आनयत, आनयामि, आनयावह, आनयामः। अब हम केवल कर्ता और क्रिया के विषय में जान रहे हैं, उसके बाद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे मैं लाता हूं, तो मैं लाता हूं अहम आनयामि। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आनयामि। मैं लाता हूं। हम दोनों लाते हैं आवाम आनयावह है। हम सब लाते हैं वयम आनयामः है। तुम लाते हो त्वम आनयसि। तुम दोनों लाते हो युवाम आनयतः है। तुम सब लाते हो यूयम आनयत। इस प्रकार से वाक्य बने। ठीक है। अब जैसे आनयति, आनयत, आनयन्ति, प्रथम पुरुष की क्रिया के विषय में वाक्य बनाने हैं। तो किस प्रकार से बने? तो जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जितने कर्ता होते हैं वो प्रथम पुरुष में काउंट किए जाते हैं। जैसे वह, तो वह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो से आनयति, वह लाता है। अब स्त्रीलिंग की बात करें, वह लाती है, तो क्या बोलेंगे? सा आनयति, वह लाती है। वे दोनों लाते हैं, पुल्लिंग, वे दोनों लाते हैं, तो वे दोनों के लिए यूज करेंगे क्या? हम से तव ते, तव यूज करेंगे, तव आनयता है। वे सब लाते हैं से तव ते, तो ते यूज करेंगे, ते आनयन्ति। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए साथियों, मैं लिख रहा हूं, उसको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे पुल्लिंग है से, ठीक है, और यहां पर लिखा मैंने ताऊ, और ये लिख दिया मैंने ते। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने आनयति। ध्यान से देखना, आनयत है, आनयत है और आनयन्ति।
ध्यान से देखिए, प्रथम पुरुष एकवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। यहां पर प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया आनियति, द्विवचन आनियत और बहुवचन आनियंति। क्योंकि प्रथम पुरुष एकवचन है ये से, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। हिंदी में अर्थ करेंगे, वह लाता है, वे दोनों लाते हैं, वे सब लाते हैं। ये तो हुआ हमारा पुल्लिंग। ठीक है, अब स्त्रीलिंग की बात करते हैं। तो ये पुल्लिंग वाला रफ कर दिया मैंने, क्योंकि कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर स्त्रीलिंग सा, और यहां पर ते, और यहां पर लिखा ता। ठीक है, वाक्य बन गया, सा आनयति, वह लाती है, ते आनयत, वे दोनों लाती हैं, ता आनयंती, वे सब लाती हैं। ये वाक्य बन गया। दोबारा से धीरे से देखिए, वह लाती हैं, सा आनयति, वे दोनों लाती हैं, ते आनयतः, वे दोनों लाती हैं, ता वे सब आनयंती लाती हैं। इस प्रकार से अब प्रथम पुरुष का और कहां प्रयोग किया जाता है? अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। अगर एक वचन है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे, द्विवचन में है तो द्विवचन की क्रिया लगाएंगे, और बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहां तक हो गया। अब देखिए, जैसे अब कोई नाम लिखते हैं, जैसे राम लाता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? राम है आनयति, क्योंकि राम प्रथम पुरुष एकवचन। अब इसको रब कर दिया। मान लीजिए राधा लाती है, तो क्या लिखेंगे? राधा आनयति, राधा आनयति, राधा लाती। कोई भी एक नाम यहां पर आ जाएगा तो ये क्रिया क्लियर हो जाती है। कोई भी एक नाम, मोहन आनयति, मोहन लाता है, विमला आनयति, विमला लाती है। ठीक है, ये तो हो गया एक वचन प्रथम पुरुष का प्रयोग। अब द्विवचन आ गया आनयतः है, तो यहां पर कोई भी दो नाम लिखेंगे। जैसे राम और सीता लाती हैं, तो क्या लिखेंगे? राम है, सीता और च। सीता के विसर्ग नहीं आएगा, क्योंकि आकारांत जिस शब्द के अंत में आ होता है उसमें विसर्ग नहीं आता है, वह स्त्रीलिंग का शब्द होता है। ठीक है, तो राम है, सीता च आनीयते, राम और सीता लाती हैं। क्या लाती हैं उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और राम और सीता हटा दिया मैंने, राम है, सुरेश है, च आनीयत है, राम और सुरेश लाते हैं। सुरेश है, गणेश है, च आनीयत है, सुरेश और गणेश लाते हैं। ऐसे अब रहा बहुवचन आनीयंती, यहां पर दो से अधिक नाम। जैसे राम है, मैं लिख देता हूं, यहां पर स्पेस थोड़ा कम है, राम है, सीता, रीता, च आनीयंती, ये लिख दिया मैंने, आनीयंती यहां पर लिख दिया, आनीयंती। राम है, सीता, रीता, च आनीयंती, राम, सीता और रीता आनीयंती लाती हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। अब उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में जैसे आनियामी है, आनियामी उत्तम पुरुष एक वचन है। ठीक है, आनियामी, तो यहां क्या लिखेंगे? अहम आनियामी, मैं लाता हूं। फिर देखिए आनियावह है, आनियावह है, ये उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होगा? आवाम आनियावह है, हम दोनों लाते हैं। फिर है आनियामह है, आनियामह, ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या लिखेंगे? वयम, वयम आनियामह, हम सब लाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये आप समझ गए। अब मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष में त्वम मध्यम पुरुष एक वचन होता है, तुम, फिर एक वचन लिखेंगे आनयसी, आनयसी, तुम लाते हो। फिर युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, आनयथ है, तुम दोनों लाते हो, आनयथ है। और तुम सब
यूयम आनयत, यूयम आनयत, तुम सब लाते हो, यूयम आनयत, तुम सब लाते हो। इस प्रकार से ये हमारे वाक्य बने। अब हम चलते हैं चतुर्थी विभक्ति के अनुसार। चतुर्थी विभक्ति में बालक शब्द लिख देता हूं, जैसे संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है, इसका चिन्ह क्या होता है? सबसे पहले के लिए के विषय में जानेंगे आप। के लिए विभक्ति कौन सी? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। ये कारक, ठीक है, ये चिन्ह है कारक। क्या है? चिन्ह। ये क्या है? विभक्ति है। ध्यान से देखते रहिए, विभक्ति। ये एक वचन और ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। तो एक वचन चतुर्थी विभक्ति क्या होता है? बालकाय। द्विवचन क्या होता है? बालकाभ्याम। बहुवचन बालकेभ्ये, बालकेभ्ये, ये बालकेभ्ये हुआ। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये, ये क्या हुआ? बहुवचन हुआ। ठीक है। अब जैसे मैं बालक के लिए, सेंटेंस यहां लिखूं, आएगा नहीं, स्पेस नहीं है। मैं बालक के लिए फल लाता हूं, फल लाता हूं, ये हमारा वाक्य है। और कर्म कारक लिख देता हूं मैं, फलम, फले, फलानि। ध्यान से देखेंगे हम तो एकदम क्लियर हो जाएगा, भूल ही नहीं पाते हैं अगर ध्यान से आप देखेंगे। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो भूलते नहीं है। यहां पर मैं क्या है? करता है। बालक के लिए, देखिए के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान। विभक्ति कौन सी लगाएंगे? चतुर्थी। यहां क्या लिखा हुआ है? बालक के लिए। कितने बालक हैं? एक बालक है, तो यहां पर एक वचन का प्रयोग करेंगे। कौन से वचन का प्रयोग करेंगे? एक वचन का। तो यहां पर आ गया हमारा अहम, और यहां पर लिख दिया मैंने बालकाय। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बालक के लिए। बालकाय का मतलब बालक के लिए। कैसे हुआ? जो भी इसमें जो विभक्ति है वो बालक में जोड़ देंगे, बालक के लिए, हिंदी शब्द के साथ जोड़ देंगे। जैसे यहां पर बालक, ये हिंदी शब्द है बालक, ठीक है, इसके साथ क्या जोड़ा? के लिए, के लिए। तो क्या बन गया हमारा? अहम बालकाय। मैं बालक के लिए क्या लाता हूं? फल लाता हूं। यदि एक फल लाता हूं तो यहां पर एक वचन का प्रयोग करेंगे, फलम, ठीक है। और लाता हूं, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे यहां पर आनयामी, आनयामी, ठीक है। ये हमारा वाक्य बन गया, अहम बालकाय फलम आनयामी। एक मैंने आपको रूल बताया था, उसके अनुसार हम संधि करते हुए अगर लिखते हैं तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे? अहम बालकाय फलम आनयामी, इस प्रकार से लिखेंगे, अहम बालकाय फलम आनयामी। आप कहेंगे कि यहां पर मैं के स्थान पर यह अनुस्वार क्यों कर दिया गया? यह आपको नियम बता दिया गया था कि इस मैं के आगे कोई व्यंजन वर्ण होता है, इस मैं के आगे कोई व्यंजन वर्ण होता है, तो इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है और अनुस्वार है पर लग जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है? मैं। और इस मैं के आगे कोई स्वर होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे यहां पर देखो मैं, इसके आगे स्वर है, कोई चेंज नहीं। तो दोनों समान सेंटेंस है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लिखते हैं तो एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, अहम मैं बालकाय बालक के लिए फलम फल आनयामी लाता हूं, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए।
हम दोनों बालक के लिए फल लाते हैं। थोड़ी लाइन तिरछी हो रही है क्योंकि ऊपर वो शब्द लिखा हुआ हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन। बालक के लिए यहां पर एक वचन का प्रयोग किया जा रहा है बालक के लिए, तो हम बालकाय यूज करेंगे। बालकाय, हम दोनों बालक के लिए फल लाते हैं। एक फल लाते हैं तो क्या लिखेंगे? फलम। हम दोनों बालक के लिए फलम आन यावह यूज करेंगे क्योंकि आवाम हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा आन यावह लाते हैं। अब देखिए हम दोनों बालक के लिए फल लाते हैं। यदि एक फल लाते हैं तो फलम कर दिया। अब दो फल लाते हैं तो दो फल लाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहां पर फले और यहां पर दो लिख देंगे, यहां पर संख्या दो लिख देंगे। ठीक है। और दो से भी अधिक फल लाते हैं तो क्या लिखेंगे? यहां पर फलानी। तो यहां पर बहुवचन स्पष्ट हो गया, फल लाते हैं। तो हम दोनों बालक के लिए फल लाते हैं। कितने फल लाते हैं? बहुत सारे फल लाते हैं। अब देखिए आगे, ये हिंदी का सेंटेंस भी मैं रफ करता हूं। अब यहां पर बालकाय है, मैंने बालकाय को रफ कर दिया, ये लो, और यहां पर मैंने लिख दिया बालकाभ्याम। ठीक है। बालकाभ्याम देखिए द्विवचन है, ऊपर देखिए द्विवचन, तो इसका मतलब क्या हुआ? दो बालकों के लिए। हिंदी में क्या लिखते हैं हम? दो बालकों। फिर आगे चन क्या लगाएंगे? केली। तो क्या हो गया? आवाम बालकाभ्याम, हम दोनों दो बालकों के लिए फलानी फल आने आवे लाते हैं। हम दोनों दो बालकों के लिए फल लाते हैं। यहां पर जो बालकाभ्याम है इसका मतलब हुआ दो बालकों के लिए। हम हिंदी दो बालकों के लिए बात कर रहे हैं, तो दो बालक देखिए संप्रदान कारक है के लिए, इसका चिन्ह होता है, और यहां पर द्विवचन लेंगे। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? बालकाय। बालकाय का मतलब होता है बालक के लिए। बालकाभ्याम का मतलब दो बालकों के लिए, और बालकेभ्य का मतलब बहुत सारे बालकों के लिए। हम मूल शब्द बालक लिखेंगे और बालक में ये कारक चिन्ह लिख देंगे। ठीक है। एक बालक है तो जैसे बालक, एक बालक ये लिख दिया, एक बालक। आगे के लिए जोड़ देंगे, एक बालक के लिए। तो एक बालक के लिए, तो वहां पर बालकाय लिखी, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है। हम दोनों दो बालकों के लिए फल लाते हैं। मान लीजिए यहां पर बालकाभ्याम नहीं है और यहां पर लिख दिया बालकेभ्य। हम दोनों बालकों के लिए फल लाते हैं, बहुत सारे बालकों के लिए फल लाते हैं। तो यहां पर एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है। यहां पर भी एक वचन आ सकता है, द्विवचन आ सकता है, बहुवचन आ सकता है। लेकिन यहां पर जो कर्ता है, इस कर्ता के अनुसार ही यहां पर क्रिया आएगी। कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी, ये आपको नियम याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, सभी सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे हम सब बालकों के लिए फल लाते हैं। हम सब बालकों के लिए फल लाते हैं, ये वाक्य है। तो हम सब की संस्कृत क्या हुई? वयम। क्या हुई? वयम। अब यहां क्या आया? बालकों के लिए, बहुत सारे बालकों के लिए। बालकों, बालक एक बालक, दो बालक, द्विवचन होगा तो दो बालक,
और एक बालक और दो बालक नहीं लिखते हैं तो बालकू, तो ये बहुवचन हो गया। हिंदी में तो द्विवचन होता ही नहीं है, हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन होता है, या तो बालक या बालक। लेकिन संस्कृत में द्विवचन के लिए दो शब्द का प्रयोग किया हुआ होगा हिंदी में, तब उसका द्विवचन हम संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर हम सब बालकों के लिए फल लाते हैं, तो बालकों के लिए, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे बाल के भे, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, बाल के भे। बाल के भे का मतलब क्या हुआ, बालकों के लिए, बालकों के लिए क्या लाते हैं, फल लाते हैं। अगर बहुत सारे फल लाते हैं तो लिखेंगे फलानी, क्या लिखेंगे, फलानी, ये लिख देंगे बहुत सारे फल के लिए। दो फल के लिए फले लिखेंगे, एक फल के लिए फलम लिखेंगे। तो वयम बालकेभ्यः फलानि आनयामः, आनयामः। देखिए वयम के अनुसार, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे आनयामः। वयम बालकेभ्यः फलानि आनयामः, हम सब बालकों के लिए फल लाते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब जानते हैं हम मध्यम पुरुष के विषय में। किसके विषय में, मध्यम पुरुष के विषय में। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर त्वम, अब संस्कृत में लिख रहा हूं त्वम, त्वम का मतलब तुम, बालक के लिए, एक बालक के लिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बालकाय, बालकाय। तुम एक बालक के लिए क्या लाते हो, फल लाते हो, तो एक फल लिख देंगे अब, फलम आनयसी, आनयसी। त्वम बालकाय फलम आनयसी, तुम बालक के लिए फल लाते हो। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब यहां पर बालक के लिए, तो यहां पर दो बालकों के लिए भी तुम फल ला सकते हो। तो यहां दो बालकों की बात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे बालकाभ्याम, यहां पर बालकाभ्याम, वो द्विवचन माना। बहुत सारे बालकों के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, बाल के भे, क्या लिखेंगे, बाल के भे। जैसे दो बालकों के लिए करेंगे तो त्वम बालकाभ्याम फलम आनयसी, ठीक है। बहुत सारे बालकों के लिए बात करेंगे तो त्वम बाल के भे फलम आनयसी, तुम बहुत सारे फलों के लिए फल, बालकों के लिए फल लाते हो, ठीक है। इस प्रकार से यूज करेंगे। यहां पर एक फल के लिए फलम, दो फल के लिए फले, और बहुत सारे फलों के लिए फलानी का प्रयोग करेंगे, तो आपका वाक्य बहुत ही अच्छी तरह से बनता है, ठीक है। लेकिन कर्ता और क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले कर्ता और क्रिया से संबंधित वाक्य ही बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर मान लीजिए मैं त्वम हटा देता हूं और ये हटा दे, ये सेम है। अब मैंने लिख दिया युवाम, तुम दोनों, बालकाय बालक के लिए फलम आनियत है, द्विवचन लिखेंगे आनयत है, आनयत है लिखा, क्यों, मध्यम पुरुष द्विवचन ये है, मध्यम पुरुष द्विवचन ये है। देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन आनियसी, द्विवचन आनियत है, तो आनियत है लिखा गया। और ये मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवाम, युवाम का मतलब तुम दोनों, बालकाय बालक के लिए, फलम फल, आनियत है लाते हो। अब तुम दोनों बालक के लिए फल लाते हो, तो यहां पर फले भी कर सकते हैं, दो फल लाते हो, और फलाने भी कर सकते हैं हम, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें और इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार से भी चेंज नहीं होगी, ये कर्ता के अनुसार ही क्रिया रहेगी। इनको हम बदल सकते हैं, यहां पर एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। यहां पर भी एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। यह आपको अभी हमने सेंटेंस बना करके बताया है, ठीक है। अब ये हमने ये रफ कर दिया, अब सेंटेंस बना सकते हैं कि युवाम बालकाभ्याम फलानी आनियत है, तुम दोनों बालकों के लिए, दो बालकों के लिए तो लिखेंगे बालकाभ्याम, दो फल लाते हो तो फले आनियत है, बहुत सारे फल लाते हो तो युवाम बालकाभ्याम फलानी आनियत है। एक बालक के लिए भी बहुत सारे फल ला सकते हैं, युवाम बालकाय फलानी आनियत है, ऐसे भी वाक्य बना सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। अब मान लीजिए युवाम हमने हटा दिया, और यहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन की बात करते हैं, यूयम बालकाय
मैंने लिखा फलानी, नेक्स्ट लिखा आनियत। क्या लिखा? आनियत। तुम सब बालक के लिए फल लाते हो, तो यहां पर बालक एक है, फलानी बहुवचन है, ऐसा हो सकता है। और यहां पर बालकाय न लेकर के बाल के बे लिख सकते हैं, बाल के बे बहुवचन, बहुत सारे बालकों के लिए। और यहां पर एक वचन भी लिखा जा सकता है, फलम, क्योंकि यहां पर फलम जो तरबूज भी हो सकता है, तो बहुत सारे बालक एक तरबूज खा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। तो यूयम बाल के बे फलम आनियत, तुम सब बालकों के लिए फल लाते हो। इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं बाल के बे बालकों के लिए। ठीक है, और हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए प्रथम पुरुष बच गया हमारा। प्रथम पुरुष पे हम इसी प्रकार से यूज करेंगे जैसे से है, यहां पर सा लिख दिया, स्लेश रामे लिख दिया, यहां पर राधा लिख दिया। ठीक है, यहां पर कोई भी एक वचन हो सकता है या कोई भी एक नाम हो सकता है। क्या लिखूं? बालकाय फलम आनयति। ये जो स्लेश लगाए इसका मतलब से बालकाय फलम आनयति, वह बालक के लिए फल लाता है। सा बालकाय फलम आनयति, वह बालक के लिए फल लाती है। राम है बालकाय फलम आनयति, राम बालक के लिए फल लाता है। राधा बालकाय फलम आनयति, राधा बालक के लिए फल लाती है। ये 4 सेंटेंस बन गए, क्योंकि ये सब प्रथम पुरुष एकवचन है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम है, सा और से, ये लो, इनका मतलब ये हुआ, ये लो, बालकाय फलम आनयति। सेम सेंटेंस बनेगा, बालकाय फलम आनयति। नेक्स्ट, बालकाय फलम आनयति। राधा बालक के लिए फल लाती, राम बालक के लिए फल लाता है, वह बालक के लिए फल लाती है, वह बालक के लिए फल लाता है। तो इनमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति कहां है? ये है। ठीक है, किस अर्थ में यूज किया? के लिए के अर्थ में यूज किया। तो के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, हम समझ गए होंगे। अब मान लीजिए यहां कर्ता बदलते ही क्रिया बदल जाएगी, कर्ता यहां पर बदलते ही क्रिया बदल जाएगी। जैसे ये हटा दिया मैंने, तो यहां पर क्रिया भी हटा दी। अब यहां पर दूसरा वाक्य बनाते हैं, जैसे मैंने यहां लिख दिया तव, तव प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? आनयत है। वे दोनों बालक के लिए फल लाते हैं। तो यहां पर बालकाय एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन। फलम एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से चेंज हो सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन कर्ता चेंज करेंगे तो क्रिया भी चेंज होगी, कर्ता चेंज करेंगे तो क्रिया भी चेंज होगी। यहां पर बालकाय बहुवचन हो सकता है, फलम एक वचन रह सकता है। बालकाय एक वचन हो सकता है, फलम बहुवचन हो सकता है। यदि यहां पर बालकाय के स्थान पर बहुवचन करेंगे, क्या करेंगे? बाल के भे। यहां पर बालकाय के स्थान पर बहुवचन करेंगे, बाल के भे, तो यहां पर फलम भी हम लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये आपको जानना है। अब मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया ते, तो बहुवचन है, ते बालकाय फलम आनयंती, प्रथम पुरुष बहुवचन। यहां पर मैंने लिख दिया राम है, सीता से बालकाय फलम आनयत है, आनयत है। तो 1 2 द्विवचन हो गए, राम और सीता बालक के लिए फल लाते हैं। अब यहां पर बहुवचन लिखता हूं, राम है, सीता, गीता से। राम, सीता और गीता बालक के लिए फल लाती हैं, आनयंती, आनयंती लाती हैं। राम, सीता और गीता बालक के लिए फल लाती हैं।
इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।